Hello everyone, welcome to this video. In today's video, we will discuss set 18 of our series Top 200 DLR Puzzle, and we are at a score of 18 out of 200. Alright, so start करते हैं. That's the puzzle for today. थोड़ा सा लेंदी सा लग रहा होगा आप लोगों को, बट काफी इंटरेस्टिंग पजल है. एक बार इसको ट्राई करना. पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट, then only see the video solution. At least try for 30-40 minutes, ठीक है? Then only see the video solution. आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा. स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं क्या बोला है, कैसे अप्रोच करना है, टेबल बनेगी तो कैसे बनेगी, ठीक है? थोड़ा सा इसको फिगर आउट करते हैं. इसी ये पता है, यहाँ से आप ये भी सीख रहे हो कि मॉक में क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे किया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करोगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग के 2 मिनट समझाती हूँ क्या क्या चीजें आपको चेक करनी है, कैसे एक आपका अब फ्रेमवर्क बन जाएगा क्वेश्चन को लेके कैसे हमें अप्रोच करना है, ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है, देखते ही स्टार्ट नहीं हो जाना है, ठीक है? एक बार इसको एनालाइज करते हैं. बोला है 6 brave archaeologists ventured into ancient ruins across India searching for lost treasure and forgotten civilization, ठीक है? हिस्ट्री बेस्ड आरसी लग रहा है, और सॉरी डीएलआर का पजल है, हिस्ट्री बेस्ड ही है. आरसी दिखने में लग रहा है थोड़ा. अनफॉर्चुनेटली दे ऑल मेड ट्रेजिक एंड वन ऑफ देम वाज कॉट इन अ सैंडस्टॉर्म, ठीक है? वन ऑफ देम वाज कॉट इन द सैंडस्टॉर्म. द आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लोर फॉर 1 3 4 6 7 12 months. तो क्या हुआ है कि मतलब वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं सर्चिंग के लिए अक्रॉस इंडिया, एंड ड्यू टू सम रीजन उनकी डेथ हो जाती है. दे ऑल मीट ट्रेजिक एंड, ठीक है? हमें यहाँ पे दे रखा है कि वो कितने मंथ एक्सप्लोर कर पाते हैं एंड उसके बाद डेथ होती है. लाइक यहाँ पे बोला है कि राजेश वेंट टू हॉन्टेड पैलेस फॉर 2 months लॉन्गर देन द आर्कियोलॉजिस्ट हु गॉट लॉस्ट इन अ डस्ट स्टॉर्म, ठीक है? तो हमें ना उनका टाइम पीरियड भी दे रखा है, किसने कितने मंथ रिसर्च करा है, ठीक है? सो हुएवर फेल फ्रॉम, ठीक है, विक्रम अर्जुन 1 month 2 month लेस. ऑलराइट, ठीक है. तो यहाँ पे हमें पॉइंटर्स गिवन है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लगा कि मैम ये ना टेबल बनेगी यहाँ पे. नेम, ठीक है, वो किस प्लेस से है, कौन से प्लेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है? एंड उनकी डेथ किसकी वजह से हुई है, बिकॉज यहाँ पे ये भी गिवन है कि लाइक हुएवर फेल फ्रॉम क्रम्बलिंग वॉल, ठीक है? देन यहाँ पे स्नेक ने बाइट कर लिया है, ठीक है? तो इट मीन्स नेम, place, and then a reason for the death, and then the time period. So we have 4 parameters जिनको हमें fill करना है, and again we have 6%, ठीक है? तो 6/4 का मैट्रिक्स बनेगा. Then we have questions में कुछ if CBD तो नहीं है, बट थोड़ा सा देखते हैं. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बट थोड़ा सा ना उसमें दे रखा है, लैंग्वेज ज्यादा दे रखी है, तो रीड करना पड़ेगा, ठीक है? ओके, गॉट इट. चलो स्टार्ट करते हैं. टेबल बनेगी यहाँ पर. तो यहाँ पर वी हैव गिवन देयर आर 6 आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है? हमने रीड कर लिया ये स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पे हम पॉइंट्स रीड करना स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, पहला पॉइंट, राजेश स्टार्ट वेंट टू हॉन्टेड पैलेस फॉर 2 months लॉन्गर देन द आर्कियोलॉजिस्ट हु गॉट लॉस्ट इन अ डस्ट स्टॉर्म, ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर नेम लिख लेते हैं. हियर वी विल राइट नेम, ठीक है? एंड हियर वी विल राइट प्लेस, ठीक है? इधर हम डेप्थ का लिख लेते हैं, एंड हियर वी विल राइट टाइम, ठीक है? अगेन हम किसी भी उसको फिक्स नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था, आपको किसी भी कॉलम को फिक्स नहीं करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो डायरेक्टली हम यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है? ओके, ऑलराइट. देखो यहाँ पे आगे नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. फर्स्ट पॉइंट हमें गिवन है राजेश वेंट टू हॉन्टेड पैलेस, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे राजेश, ठीक है? अब वी डोंट नो कौन कौन नेम है, तो पूरा लिख लेते हैं. राजेश वेंट टू हॉन्टेड पैलेस HP, ठीक है, फॉर 2 months लॉन्गर देन द आर्कियोलॉजिस्ट हु गॉट लॉस्ट इन डस्ट स्टॉर्म, ठीक है? तो यहाँ पे वी विल राइट DS, एंड अगर यहाँ पे x है तो ये x+2 है, ठीक है? 2 months लॉन्गर. अब देखो यहाँ पे चेक करो,
क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर 2 पॉसिबिलिटी होंगी तो लिख लेंगे, अगर 2 से ज्यादा होंगी तो टेबल के बाहर लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक जो हम हर पजल में यूज करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, 1 3 यहाँ पे वी कैन राइट 1 3 है, 3 2 5 नहीं होगा, 4 2 6 6 7 8। ठीक है, वी हैव ओनली 2 पॉसिबिलिटीज, 1 3 होगा या तो 2, और 2 तो नहीं है, 4 6 होगा। ठीक है, 1 3 होगा या तो 4 6 होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है, whoever fell from crumbling wall after examining ancient inscriptions, this was not in the sunken city, he or she explore for less time than the person who got trapped in quicksand। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि जो क्रम्बलिंग वॉल से जिसकी डेथ हुई है, दैट इज लेस देन, जो टाइम पीरियड है जिसकी क्रम्बलिंग वॉल से वो जो गिरा है, उसने जो एक्सप्लोर किया है वो कम टाइम में किया है देन द क्विकसेंड। ठीक है, तो इधर इस तरीके से लिख लेता है, क्योंकि अभी हम इसको इसमें फिल ही नहीं कर सकते, वी डोंट नो राइट। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट हमें क्या गिवन है, विक्रम एक्सप्लोर फॉर 2 months लेस देन द आर्कियोलॉजिस्ट हु वाज बाइटन बाय स्नेक। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रम का गिवन है विक्रम, देन वी हैव आर्कियोलॉजिस्ट स्नेक, स्नेक लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखते हैं, देखो ब्रैकेट में हम लिखेंगे डेथ वाला रीजन किसकी वजह से हुआ है। ठीक है, विक्रम एंड स्नेक, एंड 2 months लेस बोला है, तो अगर ये 2 month लेस है तो अगेन 2 month का भी हमने यहाँ पे फिगर आउट किया था कि ये 2 month लेस विक्रम का कम है। ठीक है, इस तरीके से एरो बनाएंगे, -2। ठीक है, -2 होगा, एंड हियर यू राइट कि अगर ये 3 है तो ये 1 होगा, अगर ये 6 है तो ये 4 होगा। ठीक है, अगेन टू पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे हम इसको टेबल में क्यों नहीं फिल कर सकते। अब देखो, विक्रम पॉसिबल है इधर आ जाए, विक्रम पॉसिबल है इधर आ जाए 1, एंड हो सकता है स्नेक इधर आ जाए 3, बिल्कुल पॉसिबल है विक्रम इधर आ जाए, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं दे रखा कि विक्रम की जो डेथ है वो डस्ट स्टोन से नहीं हो रही, बिकॉज दैट वाज दैट स्टोन, हाँ डस्ट स्टोन से नहीं हो रही, ये हमें नहीं पता कुछ भी। आपको ध्यान है लास्ट पजल जो हमने किया था वहां पे इस तरीके से गिवन था कि माइक्रोसॉफ्ट में या फिर अमेजोन में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिंक करते चलो पजल्स के बीच में भी, कि ऐसा नहीं है कि आप हर किसी पजल में मतलब कुछ वियर्ड सा ही देख रहे हो। ठीक है, सिमिलैरिटी है, फेमिलैरिटी अगर हो जाएगी एक टाइप के कंसेप्ट से तो वो अप्लाई हो रहा है डिफरेंट डिफरेंट पजल्स में। ठीक है, हर बार एलियन आपको पजल नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है, अपने आप को समझाना। ठीक है, कि इतना भी एलियन नहीं है। सेम लॉजिक है, अगर हमने एक कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया, एक प्रोसेस को समझ लिया, तो उसी के बेस पे थोड़ा सा चेंजेस करके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम आगे मूव कर सकते हैं। हमें रैंडमली कुछ अप्रोच नहीं करना है। ठीक है, ओके ग्रेट, तो हमने यह लिख लिया थर्ड वाला पॉइंट। अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको देखो बताया था कि जब भी आप किसी कॉलम को फिक्स नहीं कर रहे हो तो विक्रम की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है वो इधर भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है तो हम उसको टेबल से बाहर लिखेंगे, टेबल के अंदर नहीं लिखेंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। ठीक है, फोर्थ वाला पॉइंट अगर हम यहाँ पे समझते हैं, बोला है अर्जुन एक्सप्लोर फॉर 1 month लेस देन आर्कियोलॉजिस्ट who went to mountain caves। ठीक है, अर्जुन 1 month लेस। ठीक है जी, तो इसको हमें नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे अर्जुन है, ठीक है, यहाँ पे अर्जुन एंड देन माउंटेन केव्स। ठीक है, एंड कितना है 1 month लेस, माइनस का 1 है, तो पॉसिबिलिटी चेक कर लो कितना है, एक तो 3 4 है, 1 month लेस है ना, सॉरी इट शुड बी 4 3। ठीक है, 4 3 है, और यहाँ पर 6 7 है। ठीक है, इट शुड बी 7 6, यही पॉसिबिलिटी है, 4 3 होगा या तो 6 7 होगा, इसके अलावा तो नहीं है ना, क्योंकि कॉन्सिक्यूटिव बोला है 3 4 होगा या तो 6 7 होगा। ठीक है, अब एक मिनट, यहाँ पर मैंने इसको गलत कर लिया है। ठीक है, क्योंकि बोला है अर्जुन का 1 month कम है, तो हेयर 4 एंड हेयर 3 शुड कम। ठीक है, डन है। तो इस तरीके से हमने देखो अब तक अगेन बार बार हमें कंडीशन रीड नहीं करनी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये
इंफॉर्मेशन हम डिकोड करते जा रहे हैं और आगे आने वाले इंफॉर्मेशन जो भी होगी वहां हम इन डॉट्स को कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। आर्कियोलॉजिस्ट हु वेंट एक्सप्लोरिंग द अंडरग्राउंड टनल्स वॉज अवे फॉर द लॉन्गेस्ट बिफोर मीटिंग देयर फीट। देखो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोले कि जो एक्सप्लोर कर रहे हैं अंडरग्राउंड टनल वॉज अवे फॉर द लॉन्गेस्ट बिफोर मीटिंग देयर फीट। ठीक है, जो भी उसकी किस्मत में था उसे उसको कितनी देर में मिला है वो, सबसे ज्यादा टाइम लगा, सबसे ज्यादा टाइम 12 मंथ्स। इसका मतलब जो अंडरग्राउंड टनल को एक्सप्लोर कर रहा था वहां पे जो डेथ हुई है वो 12 मंथ्स के बाद हुई है। सो हियर आई राइट, देखो ये फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है जो कि हमें पता है, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि यहाँ पे 12 नहीं आ सकता। ठीक है, इधर 12 नहीं आ सकता। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे लिख देंगे अंडरग्राउंड टनल, यूटी। ठीक है, एंड टाइम एज, तो ये हमारा फिक्स्ड इंफॉर्मेशन है, हमने फिल कर दिया। ओके, डन है। सिक्स पॉइंट, द आर्कियोलॉजिस्ट टू एक्सप्लोर फॉर 3 months didn't get trapped in the forgotten temple. मीरा didn't get trapped in quicksand. अच्छा जी, मीरा जी यहाँ पे क्विकसैंड में नहीं है। ठीक है, पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग अच्छी होना, बिकॉज पता चला हमें खुद ही बाद में समझ नहीं आ रहा है, हम नोट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्लीन लिखना आप लोग भी। आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सप्लोर फॉर 3 months डिडंट ट्रैप इन टेम्पल। तो ये कहना चाह रहा है कि जहां टेम्पल है ना, जहां टेम्पल है, एक मिनट, हाँ, जहां पे टेम्पल है वहां 3 का नहीं है। ठीक है, वहां पे 3 नहीं है, जहां टेम्पल है वहां पे 3 नहीं है। ठीक है, 3 months नहीं है। एंड मीरा डिडंट गेट ट्रैप्ड इन क्विकसैंड, तो हमने वो लिख लिया। करण एक्सप्लोर फॉर 3 months मोर देन अमित। वी डोंट नो करण, वी डोंट नो अमित कहाँ पर है अभी इस टेबल में, तो हम बाहर से लिख लेंगे करण और अमित। करण और अमित का हम लिख लेंगे करण एक्सप्लोर फॉर 3 more months। देखो पॉसिबिलिटी चेक करो क्या क्या है, 1 and then 4 and 1 4 3 6, ओके, और 4 7, सो वी हैव 3 possibilities here। ठीक है, ओके ग्रेट। एट पॉइंट, ठीक है, एट पॉइंट इज आर्कियोलॉजिस्ट who visited the desert explore for 6 months more than the person who got caught in cave collapse after they disturbed ancient rocks। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो आर्कियोलॉजिस्ट जो डेजर्ट को विजिट करने गए थे, एक्सप्लोर फॉर 6 months मोर, वो 6 महीने ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं देन द पर्सन, उस पर्सन से जो जब जहाँ पे केव कोलैप्स हो गई थी वहां पे वो फंस गया था। ठीक है, तो अच्छा मतलब 6 months का गैप है डेजर्ट और जिसकी डेथ केव कोलैप्स होने से हुआ है। ठीक है, तो कितने का गैप है, 6 months का। 6 months का गैप है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है चेक करो। 6 मंथ के गैप में एक तो 1 7 है और एक 6 12 है, मतलब 1 6, एक तो 1 7 है और एक 6 12 है। ठीक है, ये जो है ये डेजर्ट वाला है, 7 और 12 डेजर्ट वाला है, और ये जो 1 6 है केव कोलैप्स से हुआ है, क्योंकि डेजर्ट जो एक्सप्लोर कर रहा है वो 6 मंथ एक्स्ट्रा करा है देन द पर्सन हु गॉट कॉट इन केव कोलैप्स। ठीक है, तो 1 7 होगा, 6 12 होगा। इसके अलावा हमने, हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रीड कर ली। ठीक है, सो वी हैव ऑल दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब थोड़ा सोचो यहाँ पे व्हाट शुड बी अवर अटैकिंग पॉइंट। ठीक है, हमारा यहाँ पे अटैकिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। देखो आपका अटैकिंग पॉइंट सिंपल सा यही वाला पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है, आपको याद आना चाहिए कि 12 तो पहले भी लिखा हुआ है हमने, 12 तो टाइम यूटी का है, अंडर वाटर टनल का है, तो डेजर्ट 12 कैसे हो सकता है, डेजर्ट 12 कैसे हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे डेजर्ट का, ठीक है, डेजर्ट का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो केव कोलैप्स 1 होगा। अब यहाँ पे केव कोलैप्स का 1 होगा, तो अगर केव कोलैप्स 1 है तो क्या डीएस, डीएस फॉर डस्ट स्टोम, क्या वो 1 होगा, नहीं, तो ये फिक्स हो गया हमारा, इट शुड बी 6 4, इजंट इट गाइस। ठीक है, तो ये 6 हो गया। ठीक है, ये 6 हो गया एंड ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी 6 हियर एंड इट विल बी 4 हियर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से टाइम वाला फिल कर लिया। क्या बचा हुआ है यहाँ पे, 1 3 और बचा हुआ है 3, यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो हमने कौन कौन सा पॉइंट यूज कर लिया, हमने ये वाला पॉइंट यूज कर लिया। ठीक है, ओके,
ग्रेट। अच्छा, तो अब थोड़ा सा सोचो व्हाट शुड बी अवर नेक्स्ट अटैकिंग पॉइंट, ठीक है। अच्छा, हमें ना यहाँ पे एक और पॉइंट गिवन था, दिस वाज नॉट इन, जो क्रम्बलिंग वॉल से फैल हुआ है ना, वो कौन सी सिटी से नहीं है, वो संकन सिटी से नहीं है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए कि क्रॉस लिख देते हैं, मीरा नहीं है, और यहाँ पे क्रॉस करके, ठीक है, संकन सिटी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, हम समझ जाएंगे। ओके, अब सोचो क्या अटैकिंग पॉइंट होना चाहिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अगर हम यहाँ पे करण और अमित का बात करें, ठीक है, अगर हम करण और अमित का बात करते हैं, तो करण और अमित, अब अमित 1 3 4 अभी तो बहुत सारा गैप है, नेम का तो हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। अर्जुन और माउंटेन केव 3 4 या 6 7, अच्छा, माउंटेन केव पे जो एक्सप्लोर कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो 4 या 7, तो वो क्या 7 पे माउंटेन केव आ सकते हैं? क्या 7 पे माउंटेन केव्स हम लिख सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि क्योंकि 7 पे तो ऑलरेडी डेजर्ट है, तो वो तो नहीं आ सकता, समझ पा रहे हो? दैट्स वाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो माउंटेन केव्स कहाँ पे हो जाएगा? 4th पे हो जाएगा, ठीक है। तो माउंटेन केव्स अर्जुन का 3rd पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पता है हेल्प मिल जाती है, डॉट्स को हम इजिली कनेक्ट कर पाते हैं, आपको बार बार इसको रीड नहीं करना पड़ेगा, इस पजल को जितना रीड करोगे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो इसीलिए ये थोड़ा हैबिट ले आओ जल्दी से रिकॉर्ड करने का, अपना रिकॉर्डिंग स्टाइल, ठीक है, में हैबिट डालने का, सो दैट जल्दी कर पाओ, ठीक है। तो चीजें इजीली कनेक्ट कर पा रहे हो आप लोग खुद से देख पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो हमने वाला पॉइंट यूज कर लिया, इस पूरे को ही क्रॉस कर देते हैं। अच्छा, 3 वाला देखो, यहाँ पर अगर हम देखें विक्रम और स्नेक, विक्रम का अगर 1 होता है तो कभी भी पॉसिबल है कि विक्रम इधर आ सकता है, स्नेक 3 पे आ जाएगा, विक्रम 4 पे आ जाएगा, 6 स्नेक पे आ जाएगा, तो अभी इसकी तो पॉसिबिलिटी है, ये तो हमारी कुछ हेल्प नहीं कर रहा। टेम्पल 3 पे नहीं है, अच्छा, इसको हम देखो यूज कर सकते हैं, प्लेस में केवल हमारे पास 2 बचे हुए हैं, एक तो टेम्पल है, एक और क्या था, संकन सिटी था एक, ठीक है, 1 was संकन सिटी। अगर 3 पे टेम्पल नहीं है तो टेम्पल इधर होगा 1 पे, टेम्पल इधर होगा, तो यहाँ पे एस के संकन सिटी होगा, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, डन है, ये वाला भी हमने यूज कर लिया पॉइंट। करण और अमित का देखते हैं, यहाँ पर अमित का 1 3 4 पॉसिबल है, अमित या तो 1 3 4 पे आएगा, 3 पे तो अमित आ ही नहीं सकता, तो ये वाला तो कैंसिल ही कर दो। अमित या तो 1 पे आएगा या तो 4 पे आएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें, जो मतलब यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा नोटिस करना होगा, ये काफी बार मतलब ये काफी यूज होता है ये वाला पॉइंट, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि करंट, अगर ये वाला केस हो या ये केस हो, यार 4 तो इन दोनों का ही फिक्स है ना। सोचो, अगर ये वाला केस आता है तो करंट 4 होगा, अगर ये केस आता है तो अमित 4 होगा, तो 4 का तो पेयरिंग बन जाता है कि या तो 4 करण के पास जाएगा या तो 4 अमित के पास जाएगा, ये तो फिक्स है, ठीक है, या तो 4 करण के पास होगा या अमित के पास होगा, करेक्ट है। तो क्या 4 कभी विक्रम के पास हो सकता है? क्या 4 विक्रम के पास हो सकता है? नहीं हो सकता। यहीं से ये पजल पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है, तो ये नहीं पॉसिबल, तो विक्रम का 1 पे हो जाएगा, ठीक है, विक्रम का हम यहाँ पे 1 पे लिख लेंगे। 3 पे यहाँ पे स्नेक हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे स्नेक हो गया। अगर विक्रम 1 है तो अमित थोड़ी ना हो जाएगा 1 पे, तो अमित कहाँ पे होगा? 4th पे होगा, 7th पे करण होगा, 7th पे यहाँ पे करण होगा, ठीक है। बट एक और नेम बचा हुआ है, यहाँ पे होगा मीरा, यहाँ पे मीरा, बिकॉज मीरा यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। ओके, तो हमने नेम फिल कर लिया, प्लेस हमने फिल कर लिया, टाइम हमने फिल कर लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमने यूज कर लिया, ये पॉइंट भी हमने यूज कर लिया, वी हैव ओनली लेफ्ट दिस पॉइंट, ठीक है, बढ़िया। ओके, मीरा का हमें क्या पता था, मीरा का यहाँ पे क्विक सेंड नहीं होगा, मीरा का क्विक सेंड नहीं होगा, ठीक है। और जिसकी डेथ क्रम्बलिंग वॉल से फेल होने से हुई है, वो लेस टाइम एक्सप्लोर करते हैं देन द क्विक सेंड, तो क्या हो सकता है यहाँ पर?
क्या क्विक, बिकॉज वी हैव ओनली टू पॉसिबिलिटीज 6 और 7 फॉर द क्विक सेंड, बिकॉज क्विक सेंड 12 नहीं हो सकता। क्या क्विक सेंड 6 होगा? नहीं, क्योंकि उस क्विक सेंड से कम है वॉल वाला, ठीक है, बट वॉल तो हम कर ही नहीं पाएंगे, क्रम्बलिंग वॉल यहाँ पे, ठीक है। सो दैट्स वाई ये फिक्स हो जाता है कि 7 पे आपको CW, सॉरी, 7 पे आपको क्विक सेंड लिखना पड़ेगा, 6 पे आपको CW लिखना पड़ेगा, एंड 12 पे क्या बचा हुआ है? ये तो हमने यूज कर लिया, कुछ और बचा हुआ है यहाँ पे डेथ वाला, कि किसके थ्रू, अच्छा हमने स्टार्टिंग में ये ध्यान रखना, ठीक है, स्टार्टिंग में भी गिवन होता है सैंडस्टोन, तो यहाँ पे SS आ जाए। सो दैट्स हाउ वी विल फिल दिस टेबल, ठीक है। देखो ये तो है तो इजी, बट दिखने में ऐसा टिपिकल लगता है ना, कि क्योंकि हम डॉट्स को कनेक्ट करने का ट्राई नहीं करते सिस्टमेटिक वे से, हम रैंडमली अप्रोच करते हैं, वाला पॉइंट देखते हैं क्या पता फिट हो जाए, नहीं, पहले सबको अच्छे से रिकॉर्ड करो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो एंड इजीली आप फिगर आउट कर पाओगे, ठीक है। चलो इसके बाद में क्वेश्चंस थोड़ा सा देखते हैं। हु गॉट कॉट इन द केव कोलैप्स? केव कोलैप्स में यहाँ पे है विक्रम टेम्पल, ठीक है, विक्रम टेम्पल कहीं दिख रहा है, टेम्पल दिख रहा है हमें, ठीक है, फर्स्ट होगा आर्कियोलॉजिस्ट हु वेंट टू टेम्पल। नंबर सेकंड हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अगर चेक करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, अमित वॉज नॉट बाइटन बाय स्नेक, करण डिडंट फॉल फ्रॉम क्रबलिंग वॉल, मीरा डिडंट गेट लॉस इन द सैंडस्टॉर्म, अर्जुन डिडंट गेट कॉट इन द सैंडस्टॉर्म, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आपको नॉट दे रखे हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चन में ऑप्शंस में भी सब में नॉट है, तो नॉट नॉट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अमित वॉज बाइटन बाय स्नेक, नो, ठीक है, एंड करण क्रम्बलिंग वॉल, करण का नहीं, and Mira sandstone. Yes, Mira is SS, that is sandstone. So the answer is C here. Which of the following is the correct combination of the place visited and month explored? ठीक है, so यहाँ पर अगर हम चेक करें कौन सा करेक्ट है, हॉन्टेड 3 month, नो, हॉन्टेड इज 6 month here, डेजर्ट 4 month, डेजर्ट इज 7 here, ठीक है, माउंटेन केव 7 month, नो, डेजर्ट है 7, ठीक है, तो टेम्पल 1 month, यस, टेम्पल इज 1 month, सो द आंसर इज डी हियर। Which of the following statement is false? Amit explored 7 months to mountain caves. ओके, अमित 7 month, पहले तो ये चेक करो कि अमित 7 month ट्रू है, नहीं, तो ये तो फॉल्स है, ठीक है। करण 7 डेजर्ट, इस तरीके से थोड़ा लेके चलो पूरा, करण का 7 मतलब चारों पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, करण 7 डेजर्ट एंड क्विकसेंड, करण डेजर्ट 7 और क्विकसेंड, यस दैट्स द करेक्ट, सो द आंसर इज बी हियर। देखो इस तरीके से आप आगे के ऑप्शन चेक करोगे, राजेश 6 टनल एंड वॉल, राजेश 6 टनल नहीं, वॉल है टनल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स लेके चलो, पूरा ऐसे बार बार गो थ्रू करने का नीड नहीं है। आई होप यू गेट दिस पजल, ठीक है, इंटरेस्टिंग सा पजल था कि कहाँ पर क्या फेट था उनका एंड कितने टाइम उन्होंने एक्सप्लोर किया, ठीक है। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू इन दिस पजल। इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू गाइज। क्वेश्चन